हाय, माय नेम इज नीरज। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कि ट्राई, कैच और फाइनली ब्लॉक का यूज हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और एक्सेप्शन हैंडलिंग आखिर होता क्या है। तो एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन आर यूज टू इंडिकेट दैट एन एरर और अनएक्सपेक्टेड कंडीशन हैज ऑकर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये जो लाइन है, इसको समझने की जरूरत है। एक्सेप्शन होता क्या है? एक्सेप्शन आर यूज टू इंडिकेट दैट एन एरर और अनएक्सपेक्टेड कंडीशन हैज ऑकर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। मैं समझाता हूं कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं सम ऑफ 2 नंबर का, ठीक है। कुछ भी मान लीजिए कि पब्लिक वॉइड मेन के अंदर आप गए 1+2 और इसको आपने क्या किया, कंसोल डॉट राइट लाइन में लिखा और ये काम कर रहा है। आप जरा सिचुएशन सोचिए कि ये तो आपने 1+2 लिख दिया, सेम ऐसे ही कंसोल डॉट राइट लाइन में हम क्या कर दिए, 1+ और यहाँ स्ट्रिंग दे दिए, ठीक है। ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। यहाँ पे ये इंटीजर है और स्ट्रिंग है। इंटीजर और स्ट्रिंग को तो हम लोग जोड़ नहीं पाएंगे, तो ये क्या करेगा, एरर देगा। अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं किया है तो एरर कैसे देगा? कुछ भी लिखेगा, सिस्टम डॉट आर्गुमेंट डॉट टाइप कास्ट का कुछ एरर देगा, जो कि यूजर इंटरफेस पे जाएगा और यूजर को समझ नहीं आएगा, यूजर डर जाएगा, ठीक है। इसी सिचुएशन से बचने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। एक्सेप्शन ऐसा कुछ नहीं है, एक्सेप्शन कोई ऐसा एक सिंपल सा वर्ड है जो बताता है कि कोई एरर आया है, कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन रन टाइम पे आ गया है, प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, उसी को एक्सेप्शन करते हैं, एक्सेप्शन कहते हैं। और उसी चीज को हम जब हैंडल कर लेते हैं तो वही एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है, टू हैंडल दिस एक्सेप्शन वी कैन यूज ट्राई, कैच, फाइनली ब्लॉक, ठीक है। अब जरा सोचिए कि जो मैं आपको बता रहा था, यहां पे अगर मैं लिखूं 1+ यहां लिख दूं नीरज, तो क्या होगा? 1+ नीरज के केस में यहां जो है एरर आएगा, ठीक है, और ये उसके बाद यहां भेजेगा, ठीक है, और यहां पे आएगा एन एरर अकर्ड और ये मैसेज आएगा। और इसके बेसिस पे हम लोग कुछ रिडायरेक्ट करा सकते हैं, यूजर को मीनिंगफुल मैसेज दे सकते हैं, मीनिंगफुल मैसेज दे सकते हैं। तो यही एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है, ठीक है, जिसमें हम अपना जो लॉजिक होता है ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं अपना सारा कोड, और उसमें अगर कोई एरर आता है तो एक कैच ब्लॉक में आता है, और कैच ब्लॉक में उस एरर को हम लोग लॉग कर सकते हैं, उससे मीनिंगफुल जो मैसेज है वो यूजर को दे सकते हैं, ठीक है। और फाइनली होता है, क्यों आगे बात करेंगे फाइनली का यूज क्या है, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए क्या मस्ट है? आपका जो कोड होगा ट्राई ब्लॉक के अंदर होगा, कैच में क्या होगा, एक्सेप्शन को लॉग करेंगे और कुछ मीनिंगफुल मैसेज अगर रिडायरेक्ट करना होगा वो होगा, और उसके बाद फाइनली ब्लैक होता है, फाइनली ब्लॉक होता है। फाइनली ब्लॉक जो है मैंडेटरी नहीं होता है, ट्राई और कैच दोनों मैंडेटरी होता है। अगर आप ट्राई यूज कर रहे हैं तो आपको कैच भी यूज करना है, फाइनली यूज करें चाहे नहीं करें, कोई मैंडेटरी नहीं होता है। कहाँ यूज करते हैं फाइनली का वो भी बताएंगे, ठीक है। और देखते हैं, in the above code, the try block contains the code that may throw an exception. If an exception is thrown, the catch block will handle the exception and execute the code inside it. The finally block will always be executed regardless of whether an exception was thrown or not. This is useful for performing cleanup operation such as closing files or freeing resources. अब समझते हैं, हमने जो बताया कि हमारा जो कोड होता है ट्राई में, इसमें अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो कैच उसे हैंडल करता है, और यही जो लॉजिक है यही एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है। फाइनली हम लिखते हैं कि कोई ऐसा कोड, कोई ऐसा लाइन ऑफ कोड है जो एक्सेप्शन आए तो नहीं आए तो हर बार एग्जीक्यूट होना चाहिए, उस केस में हम लोग फाइनली ब्लॉक लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा कोड है जो यहां अगर कमांड आता है तब भी ठीक है, यहां कमांड आता है तब भी ठीक है, दोनों केस में वो लाइन ऑफ कोड है एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो उसको हम लोग फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं। इसका और इंपॉर्टेंस पूरा वीडियो देखिए, लास्ट में और बताएंगे कि फाइनली ब्लॉक का यूज क्या है, ठीक है। वी कैन ऑल्सो यूज द थ्रो कीवर्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन मैनुअली। हियर इज एन एग्जाम्पल। अब यहां देखिए, पूरा ये हमारा सेक्शन है, इंट a 10 इंट b 0 इफ b इक्वल टू 0, एक कंडीशन हमने बना दिया। तो थ्रो न्यू एक्सेप्शन, अगर जैसे मान लीजिए कि ये तो हमने हैंडल कर दिया, जैसे मान लीजिए कि हमको
एक्सेप्शन को आगे भेजना है, थ्रो करना है, हमको हैंडल नहीं करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहां थ्रो लिख देंगे जैसे यहां लिखा हुआ है। ठीक है, इसका यूज बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मेथड है मेरा सेव का, ठीक है, यहां पे हम कुछ लाइन ऑफ कोड लिखे हुए हैं, ठीक है, और यहां पे भी हम ट्राई कैच लिखे हुए हैं, ट्राई कैच लिखे हुए हैं, और इसके अंदर ना एक मेथड कॉल हो रहा है कुछ XYZ करके, ठीक है, यहां भी हमने ट्राई और कैच लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ अगर एक्सेप्शन आ गया ना तो ये कैच हैंडल कर देगा, ठीक है, लेकिन यहां पे हमको पता नहीं चलेगा इस सेव मेथड में कि एरर क्या है, तो उस केस में हम इस कैच के अंदर क्या लिखते हैं, थ्रो, और जब थ्रो करते हैं तो ये जो मेथड है XYZ वाला, ये एक्सेप्शन को थ्रो करता है और सेव में जाता है, और सेव को पता चलता है कि कुछ एरर आया है, तो यहां पे हम उसको हैंडल कर लेते हैं और यहां पे उसको लॉक कर लेते हैं। तो थ्रो का यूज जहां एक से ज्यादा फंक्शन आपस में जुड़े होते हैं वहां पे हम लोग थ्रो का यूज कर रहे हैं। जैसे थ्रो न्यू और डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन है, इस तरीके से एक्सेप्शन को हम थ्रो कर देते हैं और वो दूसरे जगह चला जाता है और वहां पे हम उसको लॉक करते हैं, वहां पे हम उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये हो गया थ्रो का। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी हैव मल्टीपल कैच ब्लॉक? यस, वी कैन हैव मल्टीपल कैच ब्लॉक। ये जो कोड आपको दिख रहा है, ये पूरा कोड, इसमें देखिए ट्राई के अंदर हमारा कोड होता है और हमने इसमें लिखा है कि अगर डिवाइड बाय जीरो का एरर आए तो ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर फाइल्ड नॉट फाउंड एक्सेप्शन आए तो ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर इन दोनों के अलावा कोई अदर है तो नॉर्मल जो हमारा कैच ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद हमने फाइनली लिखा है, तो यस वी कैन हैव मल्टीपल कैच ब्लॉक, वी कैन हैव नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ट्राई है, इसके अंदर भी बहुत कोड है, उसमें कुछ स्पेसिफिक कोड के लिए आप ट्राई कैच लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वी कैन हैव नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक। तो हमारे पास मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकते हैं और ट्राई के अंदर भी हम लोग ट्राई कैच लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं, in this example the code within the try block might throw exception if a divide by zero exception is thrown, the first catch block will handle it, ठीक है। if a file not found exception is thrown, the second catch block will handle it, if any other exception is thrown, the third catch block will handle it, the final block will always execute regardless of whether an exception was thrown or not, ठीक है। Note that the catch block are evaluated in order from top of bottom. So if a divide by zero is thrown, the second and third catch block will not be executed. तो अगर इस तरीके का आप लगा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि जो कैच ब्लॉक है वो ऑलवेज नीचे रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये डिवाइड बाय जीरो लगाए हैं यहाँ पे और फाइल नॉट एक्सेप्शन लगाए यहाँ पे और कैच को ना इसके ऊपर कर दें यहाँ पे, तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों नहीं एग्जीक्यूट होगा, चाहे डिवाइड बाय जीरो का एक्सेप्शन है चाहे फाइल नॉट फाउंड का एक्सेप्शन है, हमेशा ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर है। और अगर ये नीचे है तो पहले देखेगा कि डिवाइड बाय जीरो का है तो इसमें जाएगा, और फाइल नॉट फाउंड का एक्सेप्शन है तो इसमें जाएगा, इन दोनों के अलावा कुछ और है तो इसमें जाएगा। तो इस बात का हम लोग को ध्यान देना है, ऑर्डरिंग का हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। अब जो मेन क्वेश्चन है, बहुत सारे कमेंट आते हैं फाइनली का यूज कहां करते हैं। इन सी शार्प द फाइनली ब्लॉक इज यूज in exception handling to ensure that a particular piece of code is executed whether or not an exception occurs। जैसे कि हमने बता दिया कि मान लीजिए कि कोई कोड है जो एरर आए उस केस में, या नॉट एरर, अगर एरर नहीं आए उस केस में, दोनों केस में एग्जीक्यूट करना है तो उसको हम फाइनली के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि डिस्पोज फंक्शन, जैसे मान लीजिए कि यहां कोई हम फाइल स्ट्रीम यूज कर रहे हैं, ठीक है, फाइल स्ट्रीम यूज कर रहे हैं और कोई ऑब्जेक्ट बनाए हैं और उसमें एरर आ गया और हमारा जो कमांड है कैच ब्लॉक में चला गया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है क्लीन तो नहीं हुआ ना, उस केस में हम लोग यहां लिख देते हैं फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डॉट डिस्पोज। तो उस केस में क्या होता है, क्लीन कर देता है, क्लीन अप कर देता है। तो जैसे क्या होता है कि क्रिस्टल रिपोर्ट हम लोग यूज करते हैं, क्रिस्टल रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो काफी हैवी होता है, और मान लीजिए कि वहां एक्सेप्शन आ गया, हम उसको डिस्पोज नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो उस केस में हम लोग फाइनली लिखते हैं। और जो डिस्पोज फंक्शन होता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि डिस्पोज फंक्शन यहां यूज करें ताकि जो यहां पे हमारा कोड लिखा हुआ है उसमें कुछ एरर के केस में जो ऑब्जेक्ट बना है उसको क्लीन करे। फाइनली ब्लॉक का जनरली जो यूज होता है क्लीन अप कोड के लिए होता है, उसमें हम लोग क्लीन अप कोड लिखते हैं क्योंकि फाइनली ब्लॉक जो होता है हमेशा एग्जीक्यूट करता है, तो एरर आए चाहे नहीं आए हर केस में फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और क्लीन अप करेगा। जैसे मान लीजिए यहां हमने लिखा कोड और इसमें एरर आ गया, तो इसका ऑब्जेक्ट है, चाहे किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, चाहे क्रिस्टल रिपोर्ट बनाए, चाहे फाइल स्ट्रीम का बनाए, कुछ भी, चाहे फाइल जो
फाइल हैंडलिंग का होता है, फाइल अपलोडिंग का होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाए और मान लीजिए कि यहाँ प्रोग्राम क्रैश कर गया है, कैच में चला गया और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लीन नहीं कर पाए, उस केस में हमारा सारा लॉजिक फाइनली में होता है और ये जो करता है क्लीन अप का काम करता है। तो आज हमने देख लिया, इस वीडियो में हमने क्या देखा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग, मैं इसको अंडू कर दूं थोड़ा, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है हमने देखा कि, मैं दिखा देता हूं, ट्राई कैच का यूज कैसे करते हैं, फिर हमने देखा कि मल्टीपल कैच ब्लॉक होता है कि नहीं होता है, फिर हमने देखा कि नेस्टेड ट्राई कैच क्या होता है, फिर हमने देखा कि फाइनली का यूज कहाँ करते हैं, फिर हमने देखा कि डिस्पोज क्या होता है। अगर इसमें इन सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपना थम्स अप दे दीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।